वेलकम स्टूडेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याएं, ठीक है। चैप्टर इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में इससे काफ़ी पूछा जाता है। ये मान के चलिए कि आपसे तीन से 6 नंबर के बीच में पूछा जाता है, ठीक है। तो चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही है, इससे पूछा भी बहुत जाता है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर है, समृद्ध संख्याएं, ठीक है। हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जो मतलब जिनको आयलर कहते थे। आयलर ने एक शब्द बनाया जिसका नाम था आई, ठीक है। इस आई को उन्होंने बोला आयोटा। क्या बोला? आयोटा, ठीक है। इस आई के विभिन्न प्रकार के रूप हैं। जैसे क्या है, विभिन्न प्रकार के अगर रूप की बात हम करें, विभिन्न प्रकार के रूप की अगर हम बात करें तो है क्या, देखिए जैसे हमारे पास ये आई दे रखा, आई का मान उन्होंने कहा कि √-1 होता है, ठीक है। कहा आई का जो मान होता है वो √-1 होता है। अगर हम इन दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, मतलब क्या है, अगर हम आई स्क्वायर कर दें तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा आई का मान तो √-1 है, लेकिन अगर आई स्क्वायर का मान -1 हो गया, ठीक है भाई। आई का मान तो -1 था ही है, √-1, और आई स्क्वायर का मान हो गया हमारे पास -1। अगर हम देखें कि आई क्यूब, जो आयोटा क्यूब है, उसका मान क्या हो सकता है। देखिए आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं I² × I, ठीक है। I² × I लिख सकते हैं। और देखिए जबकि हमें पता है कि I² का मान क्या है, -1 × I, तो हमारे पास जो आयोटा क्यूब का मान होगा, मतलब I³ का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस का I हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आई की पावर 4 की बात करें, आई की पावर 4 की बात करें, तो देखिए जब आई की पावर 4 की बात करें, इसको अगर हम लिखना चाहें तो I² × I²। तो अगर देखें तो I² का मान -1 × -1, अगर इसका गुणा करा दें या मल्टीप्लिकेशन करा दें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो आई की पावर 4 का मान हमारे पास 1 हो गया, ठीक है। ये हुआ हमारा इसका मान। अगर एक चीज़ और देखें, अगर हमारे पास दे रखा हो कि √-4 है, ठीक है। अगर हमको इसको निकालना हो तो हम क्या इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं। देखिए जैसे लिखा है √-4 है, तो हम क्या इसको √4 × I² लिख सकते हैं, √4 × I² लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको रूट से बाहर निकालें तो +-2 और I लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा काम था समझाने का, तो ये हमने बता दिया, लेकिन ये मान आप लोग याद कर लीजिएगा। फिलहाल तो आप लोग पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में, तो आराम से आप लोगों को ये सारे मान आपको पता होंगे, ठीक है। अगर हम और बात करें, जैसे क्या है कि हमको किसी चीज़ का मान निकालना हो, जैसे मान लें कि हमारे पास दे रखा हो कि हमारे पास आई की पावर 105 दे रखा हो, आई की पावर 105 दे रखा हो, कह रहा है इसका मान बता दीजिए, ठीक है। अगर कहे कि इसका मान बता दीजिए तो बेटा देखिए एक चीज़ ये समझ के चलिएगा कि हमेशा अगर आपको मान निकालना हो तो I² के रूप में मत निकालिएगा, क्योंकि उसमें माइनस प्लस का फिर फर्क हो सकता है और आंसर मिस्टेक हो सकता है। जब भी आप इसको तोड़िएगा तो I की पावर 4 में तोड़िएगा, जिससे होगा क्या कि I की पावर 4 में तोड़ेंगे, हमें पता है कि I की पावर 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम I की पावर 4 में इसको तोड़ के हल कर सकते हैं। और देखिए अगर ना तोड़ पाए तो हम एक आसान सी विधि बता दे रहे हैं, जो I के पावर में दे रखा हो, जो आई के पावर में दे रखा हो, जैसे हमारे आई की पावर में 105 दे रखा है, 105 ये दे रखा है, इस पर हम क्या करें, 4 का भाग दे दें। भाग तो देना सभी को आता होगा, तो अगर हम 4 का भाग दे दें तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, घटा देंगे 2 बचेगा, उतार लेंगे 5 और 4 छंग 24, 4 छंग 24 हो जाएगा। यहाँ एक शेष बच जाएगा, इसका मतलब हमारे पास 26 और एक शेष बचा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो I की पावर 4 के होल पावर 26 हो गया, × 1 है तो ये हमारे पास I हो गया, ठीक है।
इंटू 1 है तो आई हो गया। देखिए हमको पता है कि आई की पावर 4 का मान 1 होता है। जब 4 के रूप में हम आई की पावर 4 के रूप में तोड़ा है तो यहाँ कितना भी मान हो उसका मान 1 ही होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा इंटू आई हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारे पास आई आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, ये तो हुआ प्लस की बात। अगर बाई चांस हमारे पास यहीं पे अगर दे रखा हो कि हमारे पास आई की पावर 104 माइनस का 104 दिया हो, आई की पावर माइनस 104 दिया हो, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए करें क्या, हम इसको नीचे ले आते हैं। तो ये 1 अपान में क्या हो जाएगा, 1 अपान में हो जाएगा आई की पावर 104 हो जाएगा। ठीक है, आई की पावर क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा। इसको आई के 4 की पावर में ही तोड़ लें। हमने बताया था अगर आई के पावर 4 में तोड़ेंगे तो उसका मान प्लस में चलता है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ 4 भागित अगर हम 104 करें तो हमारे पास ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा, 4 उतार 4 छंग 24 मतलब कि 26 हमारे पास आएगा। तो हम क्या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 अपॉन आई पावर 4 इंटू 26। ठीक है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर इसको हम और हल करें तो देखिए क्या आएगा, ये हमारे पास 1 अपॉन, देखिए आई की पावर 4 इसका मतलब मान इसका 1, इसका मान 1 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो जो आई की पावर माइनस 104 था, आई की पावर जो माइनस 104 था उसका मान क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। तो यही हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें सममित संख्याएं की, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, अगर हम बात करें इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, तो होते क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, यदि हमारे पास a तथा b कोई वास्तविक संख्या है, हमने मान लिया कि हमारे पास a और b ये जो है हमारे पास वास्तविक संख्या है। देखिए वास्तविक संख्याएं भी हो सकती हैं आपके पास रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और तो जो रियल नंबर है ये हमारे अभी हमने माना है कि ये हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, अगर इसी को हम क्या करें, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, अगर हम इसी को a प्लस आई बी के रूप में लिख लें, a प्लस आई बी के रूप में लिख लें, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी सममित संख्याएं हो जाती हैं। अगर इसी को हम a प्लस आई बी के रूप में लिख लें तो ये हमारी सममित संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ये a होता है, ये जो a होता है ये हमारे पास रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर। ठीक है, और ये जो हमारे पास आई बी होता है, ये जो हमारे पास आई बी होता है ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक, मतलब कि अगर हम एक हिसाब से देखें हमारे पास रियल नंबर क्या होंगे, जैसे कि रियल नंबर हमारे पास हो गया और a हो गए, ठीक है, √2 हो गया, या हमारे पास 3 हो गए या 4 हो गए, ये हमारे पास जो होंगे ये हमारे पास रियल नंबर होंगे। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होंगे हमारे पास, जैसे बाई चांस मान लिया कि 3/2i हो गया, या √2i हो गया, या आई बी हो गए, ये हमारे जो होंगे इमेजिनरी नंबर होंगे। ठीक है, ये हमारे इमेजिनरी नंबर होंगे। अगर हम बात करें अगर हम बात करें कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की, संयुग्मी सममित संख्याएं की, तो ये होता क्या है, देखिए जैसे अगर हम मान लें कि z बराबर हमारे पास a प्लस आई बी दिया है। ठीक है, अगर हमारे पास z बराबर a प्लस आई बी दिया है, अगर वो कहे कि कॉन्जुगेट संख्या बता दीजिए या संयुग्मी इसकी बता दीजिए, तो देखिए जो इसका संयुग्मी निकलेगा, मतलब कि हम संयुग्मी की बात करें, संयुग्मी की बात करें, जो इसका संयुग्मी होगा वो क्या होगा, a माइनस आई बी होगा। ठीक है, इसका जो संयुग्मी होगा वो a माइनस
IB होगा। ये ध्यान रखिएगा, संयुग्मी की बात करें या कॉन्जुगेट की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा होगा, इसके चिन्हों का जस्ट उल्टा होगा, A माइनस IB होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप बात करें योज्य प्रतिलोम की, देखिए काहे की बात करें, अगर बात करता है योज्य प्रतिलोम की, ठीक है, देखिए अगर योज्य प्रतिलोम की बात करें तो हमारे पास अभी हमने पता था कि ना कि हमारे पास z बराबर क्या होता है A प्लस IB। अगर योज्य प्रतिलोम की बात करें तो वहीं पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस A प्लस IB इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, माइनस A प्लस IB हमारा इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। अगर वही बात करें गुणन प्रतिलोम की, गुणन प्रतिलोम अगर बात करता है गुणन प्रतिलोम की, ठीक है, तो देखिए गुणन प्रतिलोम की बात अगर करता है तो है क्या, गुणन प्रतिलोम को हम z इनवर्स से, प्रतिलोम पूछ रहा है ना तो z इनवर्स से लिखेंगे। तो होता क्या, देखिए z प्रतिलोम होता क्या है, ये होता है z बार बटे मॉड z का स्क्वायर होता है। ठीक है, z बार बटे मॉड z का स्क्वायर, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A माइनस IB अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और बता दें, कहीं कहीं A प्लस IB चलता है, ठीक है, कहीं कहीं देखिए मेन बात ये है A प्लस IB भी हम लोग इसको A प्लस IB भी हम लोग लिख सकते हैं और x प्लस IY भी लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें है वही, ठीक है, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बात वही है, उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, अगर अब यही बात करें पोलर फॉर्म की, अगर यही बात करें पोलर फॉर्म की तो देखिए क्या होता है पोलर फॉर्म। देखिए पोलर फॉर्म की अगर बात करता है, देखिए पोलर फॉर्म हमारा होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि z बराबर होता है हमारे पास x प्लस IY या A प्लस IY। देखो x प्लस IY या A प्लस IY बात बराबर है, बराबर होता है r cos थीटा प्लस I sin थीटा। ये हमारा होता है पोलर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है। ठीक, अगर यही मापांक की बात करें, ठीक है, अगर यहीं पे मापांक की बात करें तो देखो मापांक क्या होता है, हमको पोलर फॉर्म तो पता ही था क्या होता है, पोलर फॉर्म था x प्लस IY बराबर था r cos थीटा प्लस RI sin थीटा, मतलब r बाहर था तो हमने उसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है। ठीक है, r बाहर था मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम इसके वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर लेते हैं, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर लेते हैं या रियल इमेजिनरी पार्ट की तुलना कर लेते हैं। तो हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे पास r cos थीटा हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और y बराबर हमारे पास हो जाएगा r साइन थीटा हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, जब वर्ग करके जोड़ेंगे समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, अगर समीकरण 1 2 को वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा r स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो वो हो जाएगा 1। तो अगर हम r बराबर पूछें तो r बराबर हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा आपका मापांक। और मापांक को देखो लिखते भी कैसे हैं, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा मापांक हमारा z हो जाएगा बराबर मापांक हो जाएगा x प्लस IY। ठीक है, मापांक को इस प्रकार से भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, मापांक को इस प्रकार से भी लिखते हैं। अगर हम कोणांक की बात करें, देखिए कोणांक की बात करें तो हमारे पास ये जो समीकरण दे रखे हैं, हमको क्या करना है, 2 में 1 से भाग कर देना है।
दो समीकरण दो में एक का भाग कर देना है। तो देखिए जब दो में एक का भाग करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बन जाएगा टेन थीटा। ठीक है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण दो में एक भाग करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। और कोणांक की बात कर रहा है, इसका मतलब थीटा पूछ रहा है, तो हमारे पास देखो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कोणांक निकल आया। अब देखिए अगर परमेयीकरण पूछता है, क्या पूछे, परमेयीकरण या रिलेशन, परमेयीकरण अगर क्वेश्चन पूछे परमेयीकरण, ठीक है, देखिए परमेयीकरण होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हो 3 - 4i बटे दे रखा हो 5 + 4i। ठीक है, परमेयीकरण का मतलब क्या है, जो ये हमारे पास अंश होता है ये हर होता है। ठीक है, अंश हर के हर का जो हमारे पास हर होता है उसका हम अभी हम लोग आपको हम ये पढ़ा के आए हैं, और अभी बताते हैं क्या पढ़ाया है। अब अगर हम आपको पढ़ा के आए हैं, हमने आपको संयुग्मी पढ़ाया था ना। देखिए संयुग्मी क्या होता है कि जो हमारे पास ये दिया है उसके जस्ट साइन के अपोजिट जो होता है उसको हम संयुग्मी कहते हैं। तो इसी प्रकार जो ये क्वेश्चन दे रखा है इस पे हम इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा करते हैं। ठीक है, ऊपर अंश और हर में गुणा करते हैं। तो देखिए अगर इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं तो 5 - 4i बटे 5 - 4i हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। और परमेयीकरण का मतलब क्या है, हमको उसको शुद्ध प्रकार से a+ib के रूप में उसको चेंज करना है, या x+iy के रूप में उसको चेंज करना है। देखिए इसका मल्टीप्लाई हम करा सकते हैं, जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 15 - 12i - 20i और -16i²। नीचे देखिए सेम है तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब 25 हो जाएगा, -4 चौको 16 और ये हो जाएगा i² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मान तो हमें पता है क्या होता है, इसका मान हमको पता है क्या होता है, माइनस का 1 माइनस रखेंगे ये हमारा प्लस पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 + 16 20 और 12 कितने हो गए 32, माइनस का 32 आई हो गया, बट ये क्या हो जाएगा 25 और 16 कितने हो गए 41, 25 16 41, क्योंकि i² का मान होता है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। i² का मान होता है -1 होता है, -1 होता है, -1 यहाँ रख देंगे, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 41। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास हो गया 6 5 11 2 1 3 31 बटे 41, 31 + 32 आई हो गया बटे 41 हो गया, क्योंकि हमको परमेयीकरण करना है तो a+ib के रूप में इसको हम व्यक्त कर लें। अगर a+ib के रूप में व्यक्त करना चाहें तो ये हो जाएगा 31 31/41 और ये +32i/41। यही हमारा क्या होगा परमेयीकरण, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा परमेयीकरण हो गया। जिससे एक आपके पास क्वेश्चन से कह रहा है कि 1 + i/1 - i को a+ib में व्यक्त करो, मतलब a+ib के रूप में व्यक्त करना है आपको। तो अभी हमने क्या बताया था, उसके कॉन्जुगेट से, ठीक है, उसके संयुग्मी से हम ऊपर अंश और हर में मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1 + i बटे 1 - i इंटू 1 + i बटे 1 + i हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब जब हम इसका गुणा करा दें तो देखिए ये हमारा सेम है तो इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 + i का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और -i का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसका फैक्टर करें, अगर इसको हम a + b के होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ें तो क्या हो जाएगा फार्मूला, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलिए हम इसको हम तोड़ते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + i² + 2
आई हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास 1 हो गया। आई स्क्वायर का मान पता है आपको क्या होता है, -1 माइनस माइनस से प्लस हो गया तो ये 1 हो गया। ठीक है, ये आपका 1 हो गया। अब देखिए यहाँ भी हम चलिए मान रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, आई का मान हो गया -1, तो -1 और +2 आई बटे ये हमारे पास 2 हो गया। ये से ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 2 से 2 हमारे पास ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बचा क्या, हमारे पास बचा आई अकेले, क्योंकि हमको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए a प्लस आई बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आई। ठीक है, यही हमारा a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना था, तो ये a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त हो गया। अगर देखिए कह रहा है कि 1 प्लस आई को ध्रुवीय रूप में लिखें, तो देखिए ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए हमें पता है, अभी हम ध्रुवीय रूप के आपको बता के आए थे, क्या बताया के आए थे, a प्लस आई बी बराबर क्या होता है, r कोष्ठ में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस आई बराबर, अगर हम इसका अंदर गुणा कर लें, ठीक है, इसका हम अंदर गुणा लेते हुए चलते हैं, तो ये हो जाएगा r कॉस थीटा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। ठीक है, r कॉस थीटा प्लस आई r साइन थीटा। ठीक है, इसके वास्तविक और काल्पनिक पार्ट से हम तुलना कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसकी हम तुलना कर लें, जब इसको हम तुलना करेंगे तो ये हमारे पास 1 बराबर हो जाएगा r कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये r साइन थीटा हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, करते क्या है, पहले हम r का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, r का मान निकाल लें और फिर थीटा का मान निकाल लें, तो हमारा ध्रुवीय रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं क्या है, समीकरण 2 प्लस 3, समीकरण 2 प्लस 3 से, ठीक है, देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे 2 हो जाएगा बराबर ये r स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर होता है 1, तो ये हमारे पास 1 हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, 2 बराबर r स्क्वायर, तो r बराबर क्या आ गया हमारे पास, √2। देखिए r का मान तो हमारे पास √2 आ गया। ठीक है, अब हमको थीटा का मान चाहिए, अगर थीटा का मान मिल जाता है तो हमारा ध्रुवीय रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम करते क्या है कि समीकरण 3/2, ठीक है, मतलब कि समीकरण 3 में 2 का भाग किए दे रहे हैं, समीकरण 3 में 2 का भाग कर दिए, तो समीकरण 3 हमारे पास क्या था, r साइन थीटा बटे r कॉस थीटा, r से r कैंसिल, ये 1/1 हो जाएगा। इसका मतलब ये साइन अपॉन कॉस, ये बन गया tan थीटा बराबर 1। अब देखिए अगर tan थीटा बराबर 1 है तो ये 1 का मान क्या होता है, तो ये होता है बराबर tan π/2 होता है। तो tan से tan कैंसिल, तो ये थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया, π/2 आ गया। अब देखिए थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया, π/2 आ गया। ठीक है, थीटा का मान आ गया, हमारे पास r का भी मान मिल गया है और थीटा की मान मिल गया है। तो करना क्या है, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख दे। समीकरण 1 हमारे पास क्या था, a प्लस आई बी बराबर था r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा था। तो r का मान हमारे पास क्या है, √2 है, r का मान हमारे पास √2 है, ये आ जाएगा कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2 है। ठीक है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये था ध्रुवीय रूप में लिखने का, मतलब ध्रुवीय रूप में कैसे लिखा जाता है, ये उस चीज़ का था। ठीक है, अभी आपका एक नियम बचा है, उसको भी देख लेते हैं,
और वो नियम है वर्गमूल निकालना। ठीक है, बाई चांस मान लेते हैं हमारे पास कोई भी चीज़ दिया हो सकता है, ये 3 + 4i का वर्गमूल निकालें, का वर्गमूल निकालें। ठीक है, वर्गमूल निकालें कह रहा है। तो हम लोगों को करना क्या है, तुरंत जब सॉल्यूशन पे चलेंगे, जब हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं तो तुरंत लिखते हैं माना। देखिए हम लोग तुरंत उसको लिख के मान लेते हैं, माना x + iy बराबर, इसको क्या करते हैं हम रूट के अंदर लिख लेते हैं, रूट 3 + 4i। ठीक है, इसको हमने क्या किया, रूट के अंदर लिख लिया। अब करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए जब इसका हम वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पक्षों का वर्ग कर दें तो ये x + iy का होल स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 3 + 4i आ जाएगा। ठीक है, इसका रूट हट गया, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, हमको सिर्फ इसका स्क्वायर तोड़ देना है। तो चलिए अगर हम इसका स्क्वायर तोड़ दें, इसका स्क्वायर ही तो हमको तोड़ना है। अगर हम इसका स्क्वायर तोड़ें, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा x² + i² y² + 2x 2ixy बराबर 3 + 4i आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हमको करना क्या है, ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम i का स्क्वायर का मान रख लें, i² हमको पता है i² बराबर -1 होता है, तो अगर हम रख लें तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x² - y² प्लस का 2ixy बराबर 3 + 4i हो जाएगा। ठीक है, 3 + 4i हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको करना क्या है, हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को तुलना कर लेते हैं। जब हम इसके रियल और वास्तविक पार्ट को हम तुलना कर लेंगे तो जो मिलता है उसके बाद हम देखते हैं क्या है, पेज भर गया, बटा लेते हैं। तो अगर हम तुलना करें, ठीक है, चलिए हम इसको तुलना कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो दे रखा है, ये दे रखा है x² - y² बराबर 3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² - y² बराबर हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक, तो हम एक काम करें, हमने यहाँ कहीं समीकरण तो दिया नहीं है, तो हम इसको कहीं ना कहीं एक समीकरण दे लेते हैं। ठीक है, तो हमारा थोड़ा आराम हो जाएगा। जो ये हमारा बना हुआ था इसको समीकरण नंबर 1 दे लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा, देखिए इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 2xy बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2xy बराबर 4, इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला हम आपको बताते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत अच्छी तरह से उसको यूज होना है। तो फार्मूला क्या है, देखिए लिख लीजिए, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बिना उस फार्मूले से ये क्वेश्चन हल नहीं होने वाला है। फार्मूला क्या है, यह है x² + y² का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² - y², x² - y² का क्या होता है, होल स्क्वायर + 4x² और y² बराबर नहीं, कुछ नहीं, ये फार्मूला होता है। इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, बिना इसके ये वाला क्वेश्चन हल होने वाला नहीं है। अब देखिए इसने कहा x² - y², x² - y² का मान कितना है, 3 है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ का 4x² y², तो अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें, अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें, ठीक है, अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें या हम इसको काट दें, ये 2 आ गया, अब इसका स्क्वायर कर दें, अब हमारे पास बचा xy बराबर 2, अब दोनों का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x²
वाई स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। जब इसका दोनों के स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, जैसे भी करोगे मान वही होंगे। तो ये देखो जब इसको लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। 4 इंटू 4, 4 इंटू 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 3 त्रिका 9 प्लस 16, 16 9 4 5 25। तो हमारे पास क्या आ गया, 25। तो किसका मान आया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर बराबर ये हमारे पास 25 आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास 5 आया। समीकरण नंबर इसको 4 कर लो। ठीक है, समीकरण अगर हम इसको 4 कर लेते हैं, इससे हम x और y के मान निकाल लें। तो समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, समीकरण 2 व 3, समीकरण 2 व 4 को हल करने पर, ठीक है, 2 व 4 को हल करके x और y के मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण नंबर हमारे पास 2 था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3 था। समीकरण नंबर चौथा था एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 था। ये कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4। तो x बराबर हमारे पास प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x बराबर प्लस माइनस हमारे पास 2 आ गया। ये प्लस माइनस 2 जो भी हो आपका चलता रहेगा। हम जो x का मान लेंगे वो 2 लेंगे प्लस में। ठीक है, अब x का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख के y का मान प्राप्त कर लेंगे। अगर हम यहीं पर रख दें, देखिए x का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3। तो अगर हम 4 को पश्चांतर करेंगे, माइनस का 1 और माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा, y बराबर हमारे पास प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए अब हमको ये मान रखना है ना, जब तक ये मान रखेंगे नहीं तब तक हमको उस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि हमने जो वर्ग निकाला है इसका वर्गमूल क्या होगा। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये दे रखा है, समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये दे रखा है। तो हम समीकरण नंबर 1 पे x और y का मान रख के प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास था x प्लस आई वाई बराबर अंडर रूट क्या था हमारे पास, अंडर रूट था 3 प्लस 4i। ठीक है, x का मान और y का मान हम यहाँ पे रख लें। देखिए x का मान हम रखेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 2 आ जाएगा और प्लस अगर y का मान रखेंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस, ये हमारे पास प्लस, ये तो प्लस लगेगा ही लगेगा और अंदर प्लस माइनस 1i। ठीक है, बराबर अपना 3 प्लस 4i हो जाएगा। अब देखिए इससे प्लस माइनस बाहर कॉमन निकल सकता है, इससे प्लस माइनस बाहर कॉमन निकल सकता है। तो ये प्लस माइनस बाहर हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 2 प्लस आई। यही जो है यही इसका वर्ग है। ठीक है, यही इसका वर्ग है जो पूछा था और यही आपका आंसर है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।